रेनोवेशन रिव्यू। कास्ट: जेरेमी रेनर, वेनेसा हजेंस, सेबस्टियन यात्रा, अनिल कपूर और एंथनी मैकी। निर्माता: जैक मर्क। निर्देशक: जैक मर्क और रूपर्ट स्मिथ। स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। भाषा: अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ। रन टाइम 4 एपिसोड, लगभग 50 मिनट प्रत्येक। रेनोवेशन समीक्षा: इसके बारे में क्या है? हॉकाई स्टार जेरेमी रेनर अपने सोने के दिल के लिए जाने जाते हैं। जिस अभिनेता ने अपने भाग्य का एक हिस्सा दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया है, उसे आखिरकार एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज मिलती है जो दुनिया भर में लोगों की मदद करने की उनकी यात्रा को कैप्चर करती है, जो वे चाहते हैं और जिसे वह पूरा कर सकते हैं। साथ ही हस्तियां इस यात्रा में उनके साथ शामिल होती हैं क्योंकि वे इस सीजन में 4 अलग-अलग देशों की यात्रा करते हैं। रेनोवेशन समीक्षा: क्या काम करता है? जेरेमी रेनर समय के साथ हॉलीवुड के अब तक के सबसे अच्छे आकर्षक लोगों में से एक बन गए हैं। अभिनेता यहां तक कि रॉबिन हुड की शख्सियत बन गए जब उन्होंने हाल ही में किसी और की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। सही समय पर, जब दर्शक अभी भी अपनी निस्वार्थता के लिए स्टार का जश्न मना रहे थे और बाद में उनके बारे में चर्चा करने वाले कई साक्षात्कारों में, डिज्नी ने 4 भाग की श्रृंखला जारी करने का फैसला किया जिसने केवल रॉबिन हुड रेनर की घटना को मजबूत किया। लेकिन क्या ये मनोरंजन करता है? उसके बारे में बाद में। रेनोवेशंस वंचितों की मदद करने वाले एक बड़े स्टार के बारे में एक शो होने के अलावा, अपने आसपास के लोगों के साथ जेरेमी के समीकरण में टैप करने की भी कोशिश करता है। उनके सबसे अच्छे दोस्त रोरी मिल्किन, कार्यकारी निर्माता और अपराध में भागीदार के साथ उनकी दोस्ती है। सितारों के साथ उनकी रिपोर्ट जिसे वे बोर्ड पर आमंत्रित करते हैं। उनकी विशाल हवेली, उसके अंदर एक संगीत स्टूडियो, शो के अनुसार, उस व्यक्ति का घर है जिसने इसे डिजाइन किया था। और साथ ही, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वह लगभग 200 सेवामुक्त सरकारी वाहनों का मालिक है, जिनमें से 4 का उपयोग वह रेनोवेशन में करता है। रेनोवेशंस एक मनोरंजनकर्ता के रूप में विकसित नहीं होता है, लेकिन एक चीज जो सही हो जाती है वह है सही लोगों को ढूंढना। रेनर की फैब्रिकेटर्स और तकनीशियनों की टीम को भी स्पॉटलाइट मिलती है। ये कोई और लोग नहीं बल्कि वो हैं जिन्होंने कुछ कठिन दिन देखे हैं। अपने निर्माता की तरह, मेरी ओसवाल्ड ने एक बहुत ही घातक दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त और शरीर की गति में सेंध लगा दी। लेकिन उसने अपना शेष जीवन व्हीलचेयर में बिताने के लिए नहीं चुना, बल्कि सामान्य स्थिति में वापस आने की चुनौती थी। रेनोवेशन रिव्यू, स्टार परफॉर्मेंस। खैर, ये एक डॉक्यू सीरीज है। कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कम से कम हम यही उम्मीद करते हैं। पुनर्वितरण समीक्षा: क्या काम नहीं करता है? रेनोवेशन 4 एनजीओ की मदद करता है, जिनमें बिग ब्रदर्स बिग सिस्टर्स, द बेस शिकागो, ओवा जागृति संस्थान और काबो सान लुकास के कासा होगर शामिल हैं। जबकि जेरेमी इन वाहनों को संशोधित करता है और उन्हें देता है, ये सब शांत और मजेदार लगता है। लेकिन हाथ सौंपे जाने के बाद वास्तव में वाहनों का उपयोग करने वाले लोगों का कोई दृश्य नहीं है। हम वास्तव में कभी भी इन संगठनों में इतनी गहराई तक नहीं जाते हैं कि यह समझ सके कि उन्हें प्रदान किए गए वाहन क्यों और क्या इतने महत्वपूर्ण हैं। विचार ये है कि इन संगठनों को लोकप्रिय बनाया जाए और लोगों को अब उनके उत्थान में मदद करने दिया जाए। लेकिन अगर पूरे प्रकरण में कोई समर्पित खंड नहीं है जो उक्त संगठनों का पता लगाता है, तो हम उनके लिए जड़ कैसे बना सकते हैं? 4 एपिसोड इतने दोहराव वाले होते हैं कि तीसरे पर आप निश्चित रूप से पहले 7 मिनट छोड़ना चाहते हैं, जो सभी 4 एपिसोड के लिए बिल्कुल समान है। एक जेरेमी रेनर साक्षात्कार: उन्होंने अपनी पहल की व्याख्या की, एपिसोड के माध्यम से एक त्वरित चलना, क्रेडिट रोल और फिर शो शुरू होता है, जो कुछ हद तक सभी एपिसोड के लिए ठीक उसी विषय का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि 4 बहुत प्रसिद्ध हस्तियों के शो में प्रवेश करने के बाद भी, ये कभी भी पर्याप्त मनोरंजक नहीं बन पाता है। इसे एक बनाने के लिए तमाम संसाधन मौजूद हैं, लेकिन बनाने वाले उनका सदुपयोग करने में विफल रहते हैं। पुनर्वितरण समीक्षा: अंतिम शब्द। रेनोवेशंस एक सेलिब्रिटी द्वारा एक उचित प्रयास है जो अपनी जिम्मेदारी जानता है। लेकिन इसमें उस सामग्री का भी अभाव है जो इसे एक मनोरंजक शो बना सकता था।